ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं जगन्नाथ जी की कुछ रहस्यमयी घटना आपको बताने जा रही हूँ कि वह जगन्नाथ जी कहाँ से आए, कैसे आए और इनका रहस्य क्या है। क्या आप जानते हैं जब द्वापर युग चल रहा था, तब जब श्री कृष्ण जी अवतार हुए थे हमारे भगवान, तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके 36 साल बाद श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर का परित्याग किया था। जो कि बहेलिया जो था, वो बहेलिया आके उनके तीर चलाया हिरण समझ के। यह तो भगवान की ही महिमा थी और श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर को त्याग दिया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उनके पार्थिव शरीर का पांडव लोग ने जलाया, अंतिम संस्कार किया। तो उसके बाद में उनका जो शरीर था वो तो शव था, वो तो जल गया। और जो उनका हृदय था, वो धड़कन था, वो धड़कन जो थी दिल के रूप में, वह प्रज्वलित होती रही, उसमें से ऊर्जा निकलती रही। तो जो पांडव लोग थे वो सोचे कि अब मैं क्या करूं। तो स्वयं श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिया कि आप आकाशवाणी से उनको कहा कि आप ऐसा करिए कि उस जो धड़कन है, जो लट्ठा है, उसको आप समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए। तो वो जो पांडव लोग थे, उनके ऊर्जा को उन लोगों ने उस लट्ठे को उठा के समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वो बहते बहते समुद्र के माध्यम से वो पूरी जो उड़ीसा में है, वहां पे जाके वह किनारे पर लग गई। तब भगवान जगन्नाथ जी, जो श्री कृष्ण जी का जो ब्रह्म पदार्थ था, तो वह राजा को, वहाँ के राजा को, पुरी के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए कि राजा आप उस लट्ठे को आप उठा लाइए। तो राजा इंद्रद्युम्न जो था, वो उस लट्ठे को उठा लाए और उन्होंने विश्वकर्मा जी को दे दिए। और विश्वकर्मा जी तो सब मूर्तियों को बनाते हैं, इसलिए उन्होंने नीम की मूर्ति बनाई, जो कि बीच में तो श्री कृष्ण जी हैं और एक बगल सुभद्रा जी हैं, एक तरफ बलराम जी हैं। ऐसे उनको प्रतिमा बना दिया गया और उस लट्ठे को, उस ब्रह्म पदार्थ को राजा ने पंडित द्वारा उनको स्थापित, पुरी में स्थापित कर दिया, जगन्नाथ जी को स्थापित कर दिया। जगन्नाथ जी के नाम से उस स्थान का नाम पुरी पड़ा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। वो समुद्र तट के पास में स्थित है, समुद्र से ही निकल के वो आए हैं, इसलिए वो समुद्र के पास में स्थित है। वहाँ पे एक सिंह द्वार भी है, जो सिंह द्वार के आप बाहर रहोगे तो वहाँ पे आपको समुद्र की लहरें उछलते हुए सुनाई देगी, लेकिन जब आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको वहाँ पे लहरें सुनाई नहीं देगी। और वहाँ पे एक मुक्ति द्वार भी है, स्वर्ग द्वार भी है। उसके बाहर माना जाता है कि जो लोग शव जलाते हैं तो उनका मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, तो इसलिए वह स्वर्ग द्वार है। यदि स्वर्ग के बाहर, स्वर्ग द्वार के आप बाहर रहते हैं, तो आपको उस मुर्दे की, वो जो शव की आपको गंध कर जाएंगे, तो आपको वहाँ पे गंध नहीं आती है मुर्दे की, उसे स्वर्ग द्वार बोला जाता है। यह मंदिर 800 साल पुराना माना जाता है। यह 7वीं सदी में माना जाता है कि बना हुआ मंदिर है। यह माना जाता है कि जब उनके प्रतिमा को जब लगाया जाता है, या हर 12 साल में चेंज किया जाता है और लगाया जाता है। जब लगाया जाता है इस प्रतिमा को, उस धड़कन को, उस ब्रह्म पदार्थ को जब पुराने में से नए में लगाया जाता है, तब माना जाता है कि वहाँ की जो बत्ती होती है गुल कर दी जाती है, और जो वहाँ के सीआरपीएफ या अन्य जगह के सीआरपीएफ बुला के वहाँ पे तैनात कर दिए जाके, ताकि उस प्रतिमा को कोई देख न सके। जो देखने की इच्छा भी जागृत किया, उसकी मृत्यु निश्चित है। कई साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग आए, लेकिन वह निष्फल रहे कि यह घटना क्या है। जब पंडित अंदर जाते हैं, उस मूर्ति को बदलते हैं, चेंज करते हैं, नीम की लकड़ी की वो प्रतिमा बनती है जगन्नाथ जी की। जब उनके धड़कन को उसमें स्थापित किया जाता है, ब्रह्म पदार्थ को लगाया जाता है, तो पंडित की आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता है और सारे मंदिर को बंद कर दिया जाता है, उनके आंख हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है। वो देखो ऐसा चमत्कार है कि कैसे उस लकड़ी की मूर्ति को लगाते हैं, फिर उसके बाद में उस ब्रह्म पदार्थ को स्थापित करते हैं, लेकिन वह स्वयं ही नहीं जान पाते कि वो कैसे लगाते हैं। वो श्री कृष्ण जी की महिमा से ही लगती है वह ब्रह्म पदार्थ। और माना जाता है, वो लोग, सब लोग जब पूछते हैं पंडित जी से कि आप बताइए कि उनके बारे में कुछ आप चर्चा कीजिए, तो वो पंडित लोग बताते हैं कि वह जो ब्रह्म पदार्थ था, वो कुछ धड़कन टाइप का, दिल टाइप का दिखाई लगता है, खरगोश जैसे उछलता है, खरगोश जैसे लगता है, मतलब कोई उसका निजी रहस्य नहीं बता पाता है। ऐसा ही है हमारे जगन्नाथ जी की महिमा। माना जाता है कि 2 से 3 महीने में जरूर अधिकतर उनका दिल धड़कता रहता है। वो जो कोई जान नहीं पाएगा कि कब श्री कृष्ण जी का दिल धड़कता है। ऐसा ही है हमारे श्री कृष्ण जी के, जगन्नाथ जी की महिमा। जब भगवान जी के ऊपर को की झंडा जो है वहां पे जब लगाया जाता है, तो वो लोग पीछे से जाके लगाते हैं, ना कि आगे से जाके लगाते हैं। ऐसी मान्यता है, सदियों से चली आ रही है। लोग पीछे से चढ़ते हैं, जो कि इतनी ऊंचाई है, 45 मंजिला वह मंदिर है, लेकिन फिर भी लोग पीछे से चढ़ के उस झंडे को लगाते हैं। और वह प्रतिदिन बदला जाता है झंडा शाम के टाइम। यदि झंडा माना जाता है कि नहीं बदला जाएगा, तो वह मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगी। पुराने जमाने में कभी हुआ होगा, इसलिए ऐसा किया जाता है।
यह माना जाता है कि जब हवा पूरब की तरफ चलती है तो झंडा जो है हवा के विपरीत चलता है और झंडा पूरब की तरफ ना चल के पश्चिम की तरफ लहराता है। जब हवा पश्चिम की तरफ चलेगी तो झंडा पूरब की तरफ लहराता है, ऐसा माना जाता है। जब वहाँ की समुद्र भी ऐसे ही चलता है, जब हवा पूरब की तरफ चलती है तो वो पश्चिम की तरफ लहरता है, जब पश्चिम की तरफ चलती है तो पूरब की तरफ लहरता है। ये जगन्नाथ जी की महिमा है। वहाँ जो रसोई घर है विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। उसमें 500 तो रसोइये हैं और 300 तो उसमें सहयोगी हैं काम करने वाले। और जो खाना बनता है, जो भोजन बनता है, भगवान का पकवान बनता है, वो मिट्टी के बर्तन में बनता है। और वहाँ पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखा जाता है और उसकी लकड़ी के चूल्हे पर उस भोजन को तैयार किया जाता है, लकड़ी जला के। और जब पहला ये देखो मान्यता है, रहस्यमयी घटना है कि आप देखेंगे कि कभी गए होंगे तो देखे होंगे कि जब ऊपर का पहले पकता है, रसोई बताते हैं, रसोइया वहाँ के जो है वो बताते हैं कि ऊपर का पहले पकता है भोजन, फिर नीचे का बाद में पकता है। ये बहुत रहस्यमयी वहाँ की एक चमत्कारी घटना है। और जब भोजन तैयार हो जाता है तो वहाँ पे 1.5 लाख लोग प्रतिदिन वहाँ पे भोजन करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद जब उनका भगवान को प्रसाद जाता है तब उनको वही प्रसाद सभी लोग ग्रहण करते हैं। वहाँ की माना जाता है कि सब लोग जब भोजन करते हैं तो वहाँ कभी भी भोजन की कमी नहीं पड़ती है। जब प्रसाद की कमी नहीं पड़ती है, जब मंदिर को उनके द्वार को बंद कर दिया जाता है, सभी लोग भोजन से संतुष्ट हो जाते हैं, तब वह जो भोजन है, पकवान है, तब अपने आप मंदिर बंद करते ही खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में वो भोजन कभी नष्ट नहीं होता, कभी खराब नहीं होता। वो अपने आप ही भगवान उनको खत्म कर देते हैं। यह माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे ऊँचिया मंदिर है और 4 लाख वर्ग फुट में ये फैला हुआ है। जो इनकी इनकी मंदिर की ऊँचाई है 214 फुट ऊँची है और वो हमेशा एक आश्चर्यजनक बात है कि आप देखेंगे तो वो बहुत दूर में फैला हुआ है। जब उस मंदिर की कभी छाया दिखाई प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है, धूप में भी। ये वहाँ की एक रहस्यमयी घटना है। जगन्नाथपुरी के ऊपर जो गुलबंद लगे हुए हैं, जो चक्र लगे हुए हैं, उनके ऊपर आप देखेंगे जिधर-जिधर चलेंगे, आपको लगता है कि आपकी तरफ ही वो जो चक्र है, आपकी तरफ ही चल रहा है, दिखाई दे रहा है। ये वहाँ की एक रहस्यमयी अद्भुत घटना है। हर मंदिर पे आप देखते होंगे कि पक्षी लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे पक्षी आके बैठ जाते हैं, लेकिन उस मंदिर का यह चमत्कार है कि उस मंदिर पे कभी एक पक्षी आके नहीं बैठता है और ना ऊपर से वहाँ पे उड़ते हुए कभी दिखाई दिया, ना वहाँ ऊपर से कभी हवाई जहाज को ही वहाँ से उड़ाया जाता है, ना वहाँ पे हवाई जहाज ही उड़ते हुए आपको दिखाई देगी और ना पक्षी दिखाई देंगे। यह माना जाता है कि जो बद्रीनाथ का धाम है, वो तो वैकुंठ माना जाता है। लेकिन जो हमारे जो धरती का वैकुंठ है, वो हमारे जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है। इसी को हमारे विश्व के लोग तो जानते हैं कि कई लोग यहाँ पे देखने के लिए हमारे भगवान को आते हैं और सभी लोग बहुत सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पे जाते हैं मंदिर का और हमारे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। इनका जगन्नाथ यात्रा निकलती है जो कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि से निकलती है, 9 दिन रथ यात्रा चलती है। ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है। सभी लोग देखने भी जाते हैं, बड़े दूर-दूर से लोग यह रथ यात्रा देखने के लिए आते हैं। यदि हमारा आपको ये कथा, एक रहस्यमयी घटना आपको अच्छी लगती हो, तो आप दूसरों के साथ शेयर करिए और अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छी लगती है कोई दिक्कत नहीं है, आप देख के बंद कर दीजिएगा। ओम हर हर महादेव।